बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज बेटा 1.3 का क्वेश्चन नंबर आज 12 हम करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें रकम दी हुई है कि 4 डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है 2 उसकी पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा। डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये जो 2x है इसको हम y के इक्वल फर्ज कर लेंगे। और इस तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया कि 2x इक्वल टू y फर्ज किया, आगे इसका भी स्केयर ले लेंगे, इसका भी स्केयर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा बेटा, और y का क्या आ जाएगा, स्केयर। मतलब ये कि y इक्वल होगा 2x के और वाई स्क्वायर इक्वल होगा 2 की पावर 2x के। अब आगे क्या करेंगे, ये 4 लिखेंगे बेटा। अब ये देखिए 2 की पावर 2x भी है और 2 की ताकत 1 भी है बेटा, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। मतलब ये कि 2 की पावर 2x अलग कर लिया और 2 की पावर 1 अलग कर लिया। माइनस 9 आगे 2x आ गया, जमा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा बेटा। अब ये 2 की पावर 2x किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के। तो 2 की पावर 2x के यहाँ पे क्या लगा देंगे, y का स्क्वायर। माइनस आगे आ जाएगा 9। अब 2x किसके बराबर हमने फर्ज किया था y के, तो 2x के यहाँ पे क्या लगा देंगे, y लगा देंगे। प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 लगा देंगे बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रब करें तो 8 आ जाता है, फैक्टराइज करना है। प्लस करें तो कहता है 9 आए। ऐसा नंबर ऐसे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें जिसको ज़रब करे तो 8 आए, जमा करे तो क्या है बेटा, 9 आए। अगर मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 में 1 जमा करता हूँ तो 9 आ जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर 8y का स्केयर माइनस ये वाला 8y आ जाएगा, 7 आ जाएगा माइनस 5 और प्लस 1। देखिए ये माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएगा, 8 और 1 9 भी हो जाएगा बेटा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इनमें से 8 कॉमन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, साथ y भी कॉमन आ जाएगा। जब y कॉमन आ जाएगा और 8 भी कॉमन आ जाएगा तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, y की 2 में से y निकालें तो y आ जाएगा माइनस 8y से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसमें देखिए माइनस आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा 1। अब ये y आ गया, प्लस माइनस माइनस साथ क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिफर आ जाएगा। अब 8y माइनस 1 आ जाएगा और y माइनस 1 अलग आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिफर। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी। 8y माइनस 1 इस साइड पे आके प्लस 1 हो जाएगा और 8 और y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। अब हमने y जो था वो किसके इक्वल फर्ज किया था, ये देखिए 2x के, यानी कि y हमारे पास 2x था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम y की जगह पे भी 2x लगा देंगे, y की जगह पे भी 2x लगा देंगे। ये 2x एज इट इज अब 1/8 था। अब यहाँ पे देखिए 8 की अगर मैं तरजीह करता हूँ तो ये 2 टू द 4, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3, 2 की पावर 3 आ जाती है। ये 2 की पावर 3 जो है इसको जब उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। पावर सेम रहेगी लेकिन ताकत जो है वो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो x इक्वल टू -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम अगर दूसरी तरफ देखें तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या, 0 है। -1 को जब इस साइड पे लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा। अब y हमने किसके इक्वल फर्ज किया था, 2 की पावर x के, तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब आपको बेटा मैंने बताया हुआ कोई भी रकम हो अगर उसकी पावर 0 हो तो आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के। इस तरह ही अगर 1 है तो 2 की पावर 0 होते हैं, आपस में इक्वल है। तो मैंने 1 की जगह पे 2 की पावर 0 लगा दी, तो 2 की पावर 0 भी किसके इक्वल है, 1 के, इस 2 की वजह से लगा दी। अब बेटा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा। तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, एक हमारे पास आ गया -3 और एक हमारे पास क्या आ जाए, ये वाला सिफर इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। उसकी उसमें स्टेटमेंट दी हुई है, रकम दी हुई है 3 उसकी पावर 2x जमा 2 इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस क्या आ गया, 3 आ गया बेटा। अब 3 है उसकी पावर क्या है, 2x प्लस 2 है, इज इक्वल टू 12 डॉट 3x माइनस 3, ऐसे एज इट इज लिखते हैं। अब इसको उठा के हम इस साइड पे लेके जाएंगे, जब इधर लेके जाएंगे तो इसकी जो साइन है वो चेंज होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाला माइनस है, जब उठाकर बेटा इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये वाला प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर देखें जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3 को इस साइड पे लेके आएंगे तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, सिफर आ गया। अब ये 3 की पावर 2x जमा 3 है, मतलब 3 की पावर 2x भी है और 3 की पावर 2 भी है। इसको मैं बेटा अलग अलग करके लिख लेता हूँ, मतलब 3 की पावर 2x अलग कर लिया और 3 की पावर 2 अलग कर लिया। आगे -12.3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 होता है, तो 9 मैंने स्टार्ट पे लिख दिया
तो 3 की पावर 2x मैंने इस साइड पे लिख दी, माइनस 12.3x प्लस मतलब 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब बेटा फिर यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि 3x को हमने फर्ज कर लिया y के इक्वल फर्ज कर लिया। अब इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे। जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 2x हो जाएगी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। देन क्या करेंगे, ये देखिए ये 9 एज इट इज। अब ये 3 की पावर 2x है, 3 की पावर 2x किसके इक्वल है, y के स्क्वायर के, तो यहाँ पे y का स्क्वायर लिख देंगे माइनस। अब आ गया 12। अब ये 3 की पावर x है तो ये किसके आ जाएगा बेटा, y के इक्वल है, तो यहाँ पे y लगा देंगे, प्लस क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। फिर देखें ये 9 एज इट इज, इसकी जगह पे ये वाला y स्क्वायर आ गया और इसकी जगह पे y आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिफर आ जाएगा। देन हमने इसको फैक्टराइज करना है, 3 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो 27 आ जाता है। कहता है ज़रब करे तो 27 आए, प्लस करे तो 12 आ जाए। तो अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 9 3 द 27, 9 में 3 जमा किया तो 12 आ जाएगा। ये फैक्टराइज बेटा 6 7 8 में भी होती है, से ये क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। 9y का स्केयर आ जाएगा, आगे ये 9y फिर 9 3y प्लस 3। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएगा, 9 में 3 ऐड किए तो 12 भी आ जाएगा और बड़ी रकम का साइन माइनस भी आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा बेटा। अब इसमें से 9 भी कॉमन आ गया बेटा और y भी कॉमन आ गया, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड हो गए, और y के दो में से एक y को निकालेंगे तो y आ जाएगा माइनस, ये वाला 9 इस 9 से कैंसिल, ये वाला y इस y से कैंसिल तो 1 आ जाएगा। देन माइनस आ गया। अब इसमें 3 है, ये भी 3 है, इन तीनों में ये दोनों में से जो 3 है बेटा ये कॉमन आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो के आगे आ गया y, प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, 3 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। आगे क्या करेंगे 9y माइनस 3 और ये y माइनस 1, ये दोनों कॉमन है तो एक दफा लिख लेंगे इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, सिफर आ जाएगा। अब यहाँ से फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 9y इज इक्वल टू माइनस 3 साइड पे आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा बेटा, y आ गया। अब 9y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद अब ये इसको कट कर देंगे, 3 1 द 3 3 द 9, तो y की वैल्यू 1/3 आ गया। अब y हमने किसके इक्वल फर्ज किया था, ये आपको पता होगा बेटा, y किसके इक्वल था, 3 की पावर x, यानी कि y की जो असल कीमत थी वो 3x थी, उसकी पावर x। तो y की जगह पे 3 की पावर x लगा देंगे इक्वल टू क्या देगा 1/3। अब 3 की पावर 1 है, जब ये बटे से ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। इस तरह अगर हम दूसरी साइड को देखें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, -1 इस साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा बेटा। अब y हमने किसके इक्वल फर्ज किया था, 3 की पावर x के। अब ये 1 है, ये 3 है, इस 3 की वजह से मैं 3 की पावर 0 लगा देता हूँ, क्योंकि किसी भी रकम की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो 3 की पावर 0 लगा देगा बेटा, ये वाला 3 3 से कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो -1 और 0 ये वाला, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर-x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा, लेकिन इतना टफ नहीं है, पहले क्वेश्चन की तरह ही है बेटा। इसमें आप देखें ये 2x जो हमने फर्ज कर लिया y के इक्वल बेटा, ये 2 की पावर-x थी, जब जब -x बटे से नीचे जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने अब 2x को y के इक्वल फर्ज किया था तो 2x यहाँ पे क्या लगा देंगे, y लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए आप कीमतें पुट करेंगे, वो ऐसे ही वैल्यूज जो हमने फर्ज किया वो लिखेंगे। 2 की पावर x के यहाँ पे क्या आ जाएगा, y ये वाला, प्लस 64 आ गया। अब ये जो सारा था ये वाला हमने हल करके 1/y आ गया, तो इसकी जगह पे मैंने 1/y लगा दिया, माइनस का आ जाएगा ये वाला 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा। अब हमने y को खत्म करना है, ये वाला y, तो क्या करेंगे बेटा, y को हम इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, y को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और y इस साइड पे भी मल्टीप्लाई, और y इस साइड पे भी मल्टीप्लाई, तीनों तरफ y को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने y को y से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर आ गया, ये हो गया बेटा। और आगे देखें, ये 64 था, ओवर क्या था y, ये वाला y इस y से खत्म कर देंगे बेटा, तो हमारे पास ये खाली 64 बच जाएगा। यहाँ पे मैं और शॉर्ट कर देता हूँ। आगे माइनस 20 को जब हम y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20y आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिफर, क्योंकि 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दे तो सिफर आता है। फिर देख लें y को जब y से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला y से कैंसिल होगा, 64 आ जाएगा, माइनस 20 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिफर। तो हमारे पास ये देखें नीचे क्या बचेगी इक्वेशन, y का स्क्वायर प्लस 64
-20y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इसको फिर हम मजीद क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे जैसे हमने पीछे किया। वो कैसे करना है, पहले इसको तरतीब के साथ लिखते हैं कि y का स्क्वायर, फिर ये y वाली रकम -20y, ये फिर प्लस 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब क्या कहता है, वो टेबल पढ़े कि मल्टीप्लाई करे तो 64 आए, प्लस करे तो 20 आए, ऐसा टेबल पढ़ना है। अगर मैं 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 64 भी आ जाता है, 16 में 4 ऐड करता हूं तो 20 भी आ जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, y का स्क्वायर, अब ये इसने बोला बड़ी रकम का साइन माइनस हो, तो ये -16 आ जाएगा, साथ ये भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -16y और -4y आगे प्लस 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये y है और ये y का स्केयर है, तो इसमें से y कॉमन निकाल लेंगे। y के स्केयर में से एक y गया तो पीछे खाली y आ जाएगा, माइनस ये वाला y इस y से कैंसिल हो जाएगा तो 64 आ जाएगा, माइनस बेटा ये 4 है, ये 64 है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया y आ गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया। 64 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर देख लें, 64 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, y-4 हमारे पास ये वाला आ गया, और y-16 ये दोनों में कॉमन था तो ये y-16 लिख दिया, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। देन क्या करेंगे, फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, y की वैल्यू निकाल लेंगे। y-4 इज इक्वल टू 0 है, y आ जाएगा -4 को उठा के जब इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरह ये -16 उठा के जब इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा बेटा। देन क्या करेंगे, अब हमने y किसके इक्वल फर्ज किया था, 2x के, यानी कि y की वैल्यू क्या थी, 2x की पावर, यानी कि 2 की पावर x थी बेटा। तो मैंने y की जगह पे 2 की पावर x लगा दी, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी ये लगा दी, इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब ये 2 उसकी पावर x इज इक्वल टू ये 4 है, यहाँ पे देखें 2 टू द 4 2 1 द 2, यानी कि 2 की पावर क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो ये वाले 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये x की वैल्यू 2 हमारे पास आ जाएगी। इस तरह y -16 इक्वल टू 0 है, तो y -16 इस साइड पे आके प्लस का 16 हो जाएगा बेटा। अब ये y की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 2 की पावर x, वो लिख दी हमने इस y की जगह पे। अब 16 है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे हल करूँ, 16 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। अब ये वाला 2 इस 2 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो लिहाजा 2 और 4 ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.